नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द एसएडीपी टूल। जी हां, आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस का ये हमारा 4th पार्ट है और ये एक बहुत छोटा सा वीडियो ही बनाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एसएडीपी टूल के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर जब हमारा हार्डवेयर का जो पार्ट है, जो फिजिकल पार्ट है, वो जब इंस्टॉल हो जाता है, मतलब आपने कैमरा लगा लिए, आपने एनवीआर लगा लिया, तो इसके बाद में आपका जो प्रोसेस है वो क्या होगा। और उसके अंदर फिलहाल हमने लिया है, अगर आपने एनवीआर और जो डीवीआर है आपका या फिर आपके जो आईपी कैमराज हैं वो अगर आपने हिकविजन के लिए हैं तो हिकविजन के लिए एक एसएडीपी टूल होता है। एसएडीपी का मतलब हुआ सर्च एक्टिव डिवाइस प्रोटोकॉल टूल। सिंपल सा नाम है, इसके नाम के अंदर ही सब कुछ आ गया कि आपने जितने भी डिवाइस इंस्टॉल किए हैं फिजिकली और उसको जब आपने लोकल एरिया के अंदर कनेक्ट कर दिया है तो लोकल एरिया के अंदर आपने जो भी डिवाइस अच्छे से कनेक्ट किए हैं वो सब डिवाइस आपको जब सर्च में आएंगे, यानी कि उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर की या लैपटॉप की। जी हाँ, एसएडीपी टूल या तो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो सकता है, मोबाइल में ये इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो वहां पर आपको सबसे पहले एसएडीपी टूल को इंस्टॉल करने के बाद में क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप जितने भी डिवाइस इंस्टॉल करते हो तो उसके बारे में, उसके नेटवर्क पैरामीटर्स के बारे में, उस डिवाइस के बारे में इन डेप्थ डिटेल आपको वहां पर मिल जाती है। और यहां से आप पूरी आईपी की जो रेंज होती है, आईपी की जो सीरीज होती है, आप जो भी नेटवर्क के अंदर प्लान कर रहे हो ना, वो पूरा प्लानिंग आपका यहीं से होता है एसएडीपी टूल से। आप कौन सा आईपी रखने वाले हो, उसका यूजर आईडी, उसका पासवर्ड, जो आपकी डिवाइसेस इनएक्टिव है, आपने नया खरीदा है ना, तो जो नई डिवाइसेस खरीदी है वो इनएक्टिव होती है, तो उसको एक्टिव करना, तो इसमें इसका सबसे बड़ा रोल है। आज इसी सॉफ्टवेयर के बारे में समझने वाले हैं हमारे पूरे वीडियो के अंदर और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करके बताने वाला हूं कि एसएडीपी टूल की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस प्रैक्टिकल सेशन वाले वीडियो को। मोस्ट ऑफली तो वीडियो शुरू हो गया लेकिन जो प्रैक्टिकल हमारा जो डेस्कटॉप है वहां पर चलते हैं। और डेस्कटॉप पे जाने से पहले आप लोगों को बताऊं कि हर रविवार रात को 9 बजे मैं आता हूं इंस्टाग्राम पर लाइव, जहां पर हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं और उसके सॉल्यूशंस कुछ हम बना के देते हैं और बहुत मजा आता है वहां पर। तो जुड़िए, मेरा आईडी है भरत_के जैन, जाइए इंस्टाग्राम पर, फॉलो करिए मुझे वहां पर। और अभी फिलहाल चलते हैं डेस्कटॉप पर। अब हम आ गए हैं हमारे डेस्कटॉप पर और एसएडीपी टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा आपके गूगल क्रोम में। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करूंगा कि जो एसएडीपी टूल का जो सेटअप है वो आपके साथ में आपकी पेन ड्राइव में ज़रूर रखिए। यहाँ पर आपको सीधा टाइप करना है एसएडीपी। आप जैसे एसएडीपी करेंगे, इज अ वेरी पॉपुलर टूल, तो आपको ऊपर ही आ जाएगा एसएडीपी टूल। और जो आपकी सेकेंड नंबर की जो वेबसाइट है us.hikvision.com tools-hikvision, वहाँ पर जाना है और वहाँ से आपको ये वेबसाइट पर आपको यहाँ पर सीधा आना है नीचे। और नीचे आपको यहाँ पर एसएडीपी लिखा हुआ दिखाई देगा, एसएडीपी एंड एसएडीपी फॉर मैक ओएस। अगर आप में से किसी के पास में एप्पल का लैपटॉप है और इसके अंदर मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए एसएडीपी फॉर मैक ओएस होगा। अब लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि सभी के पास में विंडोज़ होता है यहाँ पर इंडिया में। विंडोज़ के लिए आपको एसएडीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये सेटअप की एक फ़ाइल मिल जाएगी EXE, जो करीबन 35 MB की फ़ाइल है। यहाँ पर इसका जो वर्जन है वो लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक जैसे ही करेंगे और जैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उस बेस पर आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाती है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वैसे मेरे यहाँ का इंटरनेट काफ़ी फास्ट भी है। यहाँ पर हम एसएडीपी जो टूल है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और बहुत ही क्विकली ये जो टूल है वो आपका काम करना शुरू कर देता है, इंस्टॉल हो जाता है पीसी के अंदर। अब इसको इंस्टॉल करते जाइए, सी ड्राइव में जाएगा। ये बहुत ही नॉमिनल प्रोसेस है जो हम हमेशा फॉलो करते हैं। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट अगर आप रखना चाहते हैं, अगर शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे आप रखिए, प्रीफरेबल है। ऑब्वियसली अगर हम इस बिजनेस के अंदर हैं और ये काम कर रहे हैं तो हमें इसका आइकन जो है वो डेस्कटॉप पे रखना चाहिए। एंड देन रन द एप्लीकेशन। क्या आप अभी रन करना चाहते हैं? यस, ऑब्वियसली करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको किया, कॉन्फ़िगर अपडेट अपग्रेड चेकिंग, एनेबल ऑटो चेक फॉर अपग्रेड टू डिटेक्ट न्यू वर्जन ऑटोमेटिक इनेबल इट,
यस, जब भी कोई नया वर्जन आए तो हमें बता दीजिए कि न्यू वर्जन है। तो यहाँ पर नया वर्जन मुझे बताया जा रहा है, फिलहाल मुझे अभी इसको नहीं करना है। तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर SADP टूल, जो कि जिसकी स्क्रीन हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप हिकविजन के अगर IP कैमराज आप इंस्टॉल करते हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ा रामबाण है और ये आपके पास में मस्ट होना चाहिए। तो जब आपके फिजिकल जो हार्डवेयर है उसका इंस्टॉलेशन हो जाता है, इसके बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी जो ज़रूरत है उसके अंदर आपने जितने भी कैमरास या फिर NVR या फिर DVR हिकविजन के जो कोई भी आइटम है वो अगर कनेक्ट की है लैन में, लोकल एरिया में अगर आपका कनेक्टेड है, ये PC, आपका लैपटॉप और बाकी की सब डिवाइसेस लैन के अंदर कनेक्ट होनी चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर ये जैसे कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक कैमरा मुझे बता रहा है कि हिकविजन का मेरा कनेक्टेड है, उस तरह से आपके जितने भी कैमराज होंगे, जितने भी आपके NVR होंगे, उन सब के ID, डिवाइस की टाइप, स्टेटस के साथ में उनके करंट जो IP एड्रेस है उसके साथ में यहाँ पर शो होंगे। वो चाहे 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, जितने भी हिकविजन के डिवाइसेस होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ आपको ये मिलेगी कि आपके जितने भी कैमरा, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपने 16 कैमरे इंस्टॉल किए थे तो क्या 16 के IP यहाँ पर आ गए। अगर किसी का IP यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर रहा है या फिर वो नंबर डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो आप पता कर सकते हैं कि हाँ यार, मेरे तो अभी मैंने 16 कैमरे लगाए हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ 15 का ही बता रहा है। सो बहुत ही अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, ये बहुत ईजी तरीका है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगर आपका न्यू इंस्टॉलेशन है तो यहाँ पर जो स्टेटस होगा डिवाइस का वो इनएक्टिव होगा। अभी यहाँ पर जो मेरे पास में ऑलरेडी डिवाइस लगा हुआ है वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर इनएक्टिव होगा। तो जब इनएक्टिव डिवाइस होगा तो उसको यहाँ से आपको क्लिक करके, और जब आप यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यू पासवर्ड एंटर करने का कि आप ये डिवाइस को एक्टिव करना चाहते हैं और तो इसका नया पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हैं। सो आप पासवर्ड को एंटर कर लीजिए तो वो डिवाइस आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे डिवाइस एक्टिव हो जाता है इसके बाद में आप यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डिवाइस एक्टिव हो गया है, सो मेरा ये डिवाइस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो अब ये देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, हमें क्या क्या पता चलता है जो हमारे डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए हैं। तो उसके बारे में बताता है यहाँ पर डिवाइस का टाइप कौन सा है, उसका स्टेटस क्या है, उस डिवाइस का IP एड्रेस क्या है, उस डिवाइस के अंदर पोर्ट, सॉफ्टवेयर का वर्जन, गेटवे उसके अंदर अभी कौन सा दिया हुआ है, HTTP पोर्ट कौन सा है। ये सब चीज़ें हमारे बहुत काम की चीज़ें होती हैं। और इसके बाद में यहाँ पर सबनेट, मैक एड्रेस, जिसका इतना बहुत ज़्यादा काम हमें नहीं है, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नीचे से जैसे स्क्रॉलिंग करते हैं सो बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर जानने के लिए मिल जाती हैं। और अगर मुझे इस डिवाइस का IP चेंज करना है तो मैं यहाँ पर सिंगल सा चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे मिलेगी कि जो मेरा डिवाइस है उसके अंदर मुझे DHCP ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो हम जब भी IP कैमरे का इंस्टॉलेशन करें सो रिकमेंडेड सेटिंग ऐसी है कि आप उसको स्टैटिक पे रखें, मतलब DHCP जो है वो उसका ऑफ कर दें। और यहाँ पर जो IP की रेंज आप बनाना चाहते हैं, आप जो भी सीरीज़ देना चाहते हैं 192.168.0.101, 102, 103, तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ IP रखिए, आपको जो रखना है, पोर्ट आपको जो रखना है वो रखिए, आपकी जो सेटिंग्स हैं उस हिसाब से। सिर्फ NVR अगर जो होगा उसके, अगर आपके एक से ज़्यादा NVR हैं तो हम यहाँ पर पोर्ट के साथ में कुछ खेलते हैं, प्ले करते हैं। लेकिन अगर आपका सिंगल NVR है तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहिए। IP जो आपको सूटेबल हो वो आपको IP रखना है। गेटवे, तो गेटवे जब हम रखते हैं तो यहाँ पर जो गेटवे आएगा वो होता है आपके राउटर का IP। तो आपको यहाँ पर राउटर का आपका IP रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं आएगा। HTTP पोर्ट सेम, अगर आपका NVR एक ही है तो आप यहाँ पर 80 रखिए। अगर आपके NVR 1 से 2, 3 हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आपको ओपन करना होगा, सो उस वजह से। और यहाँ पर जैसे ही उस डिवाइस का जो पासवर्ड आपने अभी सेट किया था इनएक्टिव से एक्टिव करने पर, वो आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और सीधा मॉडिफाइड कर देंगे तो सेटिंग सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आपके सभी डिवाइस यहीं पर आपको पता चल जाएगा जो IP आपको देना है। IP के साथ में पूरी की पूरी डिटेल आप यहाँ पर इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अनबाइंड लिखा हुआ है। अब ये अनबाइंड क्या चीज़ है? तो SADP टूल के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी डिवाइस को, आपकी जो हिकविजन की डिवाइस है जो हिक कनेक्ट से कनेक्टेड है, तो उसको आप अनबाइंड कर सकते हैं।
अब फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर कोई डिवाइस को सेट किया था, लेकिन अभी उसका आप जिस भी आपने यूज़र के अंदर उसको सेट किया था वो भूल चुके हैं, आपको नहीं पता है और आपको सिर्फ उस डिवाइस का आईडी और पासवर्ड पता है। तो आप उसको यहाँ पर अनबाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद में तो यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा और ये जो वेरिफिकेशन कोड है उसको आपको एंटर करना है। कंफर्म करेंगे तो उस अकाउंट से वो डिवाइस निकल जाएगा और आपको जिस भी अकाउंट में उस डिवाइस को ऐड करना है आप वो कैमरा उसके अंदर एनवीआर उसके अंदर आप डाल सकते हैं। दूसरी यहाँ पर सेटिंग दी हुई है वो है एक्सपोर्ट की सेटिंग। अब ये एक्सपोर्ट क्या है, तो जब भी आप आईपी कैमरा के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके डेटा मैनेजमेंट आपके पास में होने चाहिए। तो जब भी आप ये सब चीज़ें सेटिंग्स कर लेते हैं, अगर आपके पास में अगर डिवाइसेस कम हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में डिवाइसेस 40, 50, 60, 70 और इस तरह की डिवाइसेस हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट जब करते हैं, यहाँ पर जितने भी क्लिक रहेंगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसके अंदर जाकर एडिट करके कि ये जो कैमरा है वो कहाँ पर आपने प्लेस किया है, ये आईपी ये कैमरा कहाँ पर प्लेस किया है, इस तरह से आप उसकी एक्सेल के अंदर मैनेज कर सकते हैं। उसकी प्रिंट चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये उसके लिए काफ़ी अच्छी सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। बाकी फिल्टर है तो ज़्यादा आईपी होते हैं तो अगर आप उसको कुछ सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये रिफ्रेश की बटन है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक और चीज़ हमें एसएडीपी टूल के अंदर मिलती है वो है हमारा यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड। तो जब भी आप पासवर्ड कोई डिवाइस का भूल जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका डिवाइस का पासवर्ड भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता है, तो आप यहाँ से पासवर्ड रिसेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर करना है सीधा फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड पे आप यहाँ पर जब जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करना है। तो जो एक्सपोर्ट की एक फाइल आएगी, XML की फाइल होगी, उस फाइल को आपको मेल करना है और मेल करने के बाद में वहाँ से एक और XML की फाइल आएगी, उसको आप सेकेंड स्टेप के अंदर इंपोर्ट फाइल करना है और जैसे इंपोर्ट करोगे तो आपको जो नया पासवर्ड सेट करना है वो मिल जाएगा। कंफर्म पासवर्ड करिए तो यहाँ पर आप पासवर्ड भी इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये जो एसएडीपी टूल का ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी इंप्रेसिव सॉफ्टवेयर है, हिकविजन के लिए स्पेशली, और मुझे काफ़ी पसंद है। सो आप इसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो एसएडीपी टूल के बारे में? आपको ये जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको आपकी पेनड्राइव में रखना ही रखना है और जब भी कभी आपको इस तरह के इंस्टॉलेशन करने हो या फिर ट्रबल शूट करना हो तो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर द हिकविजन। और अगले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट ये जो हिकविजन का जो एनवीआर होता है उसका जो इंटरफेस है पूरा का पूरा फिजिकली, उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में भी एक पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है और फिर चलेंगे हम अदर ब्रांड्स के ऊपर भी। तो पहले एक बार हिकविजन को फिनिश कर लेते हैं और हिकविजन को फिनिश करने के बाद में अदर ब्रांड पे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर हमारे आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दी, दूसरों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियां, नए टॉपिक्स, नई इंफॉर्मेशन और नए गैजेट्स के साथ में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।